ये हैं सूरत के प्लाईवुड और हार्डवेयर कारोबारी रवि बाफना। कोरोना काल से पहले इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। कारोबार पटरी पर था, परिवार का गुजर बसर ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना ने उनके कारोबार की कमर तोड़ दी। कोरोना की पहली लहर के बाद लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कारोबार पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन दूसरी लहर ने अटैक कर दिया और अब तीसरी लहर से सामना हो रहा है। कोरोना काल में उनका कारोबार आधा रह गया। जो थोड़ी बहुत डिमांड आती है वो लेबर की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाती। कोरोना काल में आमदनी तो घटी जो घटी, पब्लिक काफ़ी परेशान है, हम लोग व्यापारी सारे परेशान है। उसका कारण है कि ये पहला वे आया, सेकंड वे आया, थर्ड वे आया। पब्लिक सोचती है अब अपने रूटीन काम के ऊपर चालू हो जावे, बट जैसे ही रूटीन काम पे चालू होता है और वापस कोरोना के कारण वापस पब्लिक भगने लग जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जब पब्लिक निकलती है तो हमारा काम ऑटोमेटिक रुक जाता है। सारा पब्लिक मजदूर के ऊपर ही है और वर्कर सारे निकल जाते हैं, तो काम जैसे ग्रोथ में आता है ये कोरोना काल से वापस डाउन हो जाता है। मंदी की मार झेल रहे रवि बाफना की मुश्किलें महंगाई ने भी बढ़ा रखी हैं। एक तो कमाई कम है और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। पहले उनके परिवार का गुजर बसर 30,000 प्रति महीना में हो जाता था, अब 50,000 रुपए प्रति महीने के पार पहुंच गया है। एक आम आदमी का आज तक के ऊपर कहना चाहूंगा सर कि आम आदमी का घर खर्च पहले 15 से 20,000 में घर खर्च चल जाता था। आज आदमी 15 से 20,000 अगर वो कमा ले तो उसका घर खर्च नहीं चलता। मैं खुद की मेरी बात बताऊं तो अपना खुद का घर खर्च एक 30,000 के अंदर घर खर्च चल जाता था। आज 50,000 भी घर पे देते तो घर से बोलते हैं कि ये 50,000 तो हमारे ऐसे पूरे हो गए, मतलब पैसा कुछ बचता नहीं है। पढ़ाई लिखाई से ले लो आप, चाहे ये खर्चे ले लो, महंगाई से अनाज किराने से ले लो, राशन से ले लो, हर चीज इतनी महंगाई हो चुकी है। रवि बाफना जिस प्लाईवुड और हार्डवेयर का कारोबार करते हैं वहां 18% जीएसटी लगता है। वो मानते हैं कि 18% जीएसटी का भी उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। अब वो चाहते हैं कि सरकार प्लाईवुड पर 18% जीएसटी को कम करे, साथ ही महंगाई को काबू करने के लिए भी कुछ जरूरी कदम उठाए। बजट ऑल ओवर सबको देख के बजट पेश करे, मीडियम पब्लिक का भी ध्यान रखे, व्यापारी का भी ध्यान रखे, लो पब्लिक का भी ध्यान रखे। और जीएसटी से मेरा सबसे बड़ा कहना जीएसटी है वो उसको थोड़ा डाउन करके राइट वे में जीएसटी लेवे। जैसे आज कापड़ के अंदर भी 5% से 12% कर रही थी जीएसटी, फिर 5% हुआ, तो इसी तरह से अगर हमारे प्लाईवुड लेमिनेट के अंदर भी थोड़ा जीएसटी डाउन करे तो हमारा व्यापार में भी ग्रोथ आ सकता है, पब्लिक और आम लोगों को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। रवि बाफना की तरह उनकी पत्नी भी महंगाई से जूझ रही हैं। महंगाई के बीच घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। अब वो चाहती हैं कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी को कम करे। सरकार से एक्चुअली महंगाई तो गृहिणी के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जहां 10,000 का खर्च चलता था किचन में, आज 50,000 भी कम पड़ता है। दिन दिन दालों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सब्जी के दाम बीच में 100 रुपए टमाटर हो गए थे किलो। आज हर चीज की महंगाई हो गई है। किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। एक्चुअली हम आम इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान। इसको है ना टैक्स फ्री करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सबकी जरूरत होती है। इसके बिना कोई नहीं रह पाता है। कोरोना काल में बाफना परिवार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। सिर्फ बाफना परिवार ही नहीं, इस वक्त पूरे देश का आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में सभी इस बार बजट में चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। सूरत से संजय सिंह राठौर, बिज तक के लिए।